बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वाली सियासत दिखाई दे रही है। राजधानी पटना के अलग अलग इलाकों में लगाए गए कुछ पोस्टरों के जरिए राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में एक तरफ लिखा गया है, लालू राज में एक धार्मिक दंगे, दहशत और डर का राज, यही था लालू का अंदाज। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल को भी दर्शाया गया है और लिखा गया है कि एकता की रोशनी, नफरत की हार, शांति और सद्भाव का बिहार। जायजा लिया है हमारे संवाददाता विवेक ने। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में पोस्टर वार की राजनीति शुरू हो गई है। बता दें कि अभी हम पटना के आयकर गोलंबर पे हैं और आयकर गोलंबर पे जेडीयू की ओर से कई पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन जेडीयू की ओर से कौन पोस्टर लगाए हैं इनके इस पोस्टर में नाम नहीं है। बता दें कि पटना के अलग अलग चौक चौराहे पे पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लालू राज की जो धार्मिक दंगा उसका उदाहरण दिया गया है। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो शासनकाल रहा उसका यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। बता दें कि एक तरफ एक कॉलम में आप देख रहे होंगे कि लालू राज के धार्मिक दंगा, दशहरा और डर का राज, यही था लालू का अंदाज। देख रहे होंगे 30 मार्च 1991 आसाराम दंगा, धार्मिक उन्माद फैलाया गया। इसके साथ साथ जो पूरी तरीके से डेटा है वो डेटा यहाँ पे लिखा गया है कि कब कब लालू के शासनकाल में दंगा हुई है। इसके साथ ही साथ लिखा हुआ है 1 जनवरी 2000 बिहार शरीफ नालंदा धार्मिक उन्माद फैलाया गया। इसके साथ साथ जो 1 अक्टूबर 1998 में नालंदा और मुंगेर में धार्मिक उन्माद फैलाया गया। इसके साथ साथ एक तरफ जहां आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगी हुई है, तो एक तरफ लालू प्रसाद यादव को देख रहे हैं किस तरीके से क्रिमिनल छवि के रूप में दर्शाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ लालू नीतीश कुमार को जो है एक भाईचारे व्यक्ति के तौर पर उनको दर्शाया गया। देख रहे होंगे कि अभी जिस तरीके से रमज़ान ख़त्म हुआ और ईद ख़त्म हुआ, उसके नीचे में उसको लेकर उदाहरण दिया गया है कि मुस्लिम और हिंदू पड़ोसी का त्यौहार, जिस तरीके से रामनवमी हो, चाहे दशहरा का त्यौहार होता है, दशहरा में लोग पहुंचते हैं, हिंदू के यहाँ मुस्लिम लोग भी पहुंचते हैं और मुस्लिम के यहाँ रमज़ान के त्यौहार में हिंदू लोग भी पहुंचते हैं। उस तरीके से एक भाईचारे का तस्वीर दिखाई गई है। उसके साथ ही साथ ऊपर में भी तस्वीर दिखाई गई है, उसमें आप साफ तौर पर देख रहे हो कि जहाँ कुछ हिंदू का तस्वीर दिखाया गया है और कुछ लोग जो है मुस्लिम, जो किस तरीके से आपसी भाईचारे के सौहार्द जो बने हुए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो है बिहार की राजनीति में जो है पोस्टर वार शुरू हो गई है। इस पोस्टर वार में जो विभिन्न दंगों का लिस्ट दी गई है, वहीं पोस्टर में दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई है। इस पर लिखा गया है कि एकता की रोशनी, नफरत की हर, शांति और सौहार्द का बिहार, अमन चैन की चले बयार जब नीतीश की सरकार। इसके साथ साथ बता दें कि पोस्टर के जरिए कई मायने निकाली जा रही है। इसके साथ जो बता दें कि आज यहाँ वक्फ बिल संशोधन विधेयक जो हैं आज संसद में पास होने वाले हैं। उससे पहले हैं कि जेडीयू की ओर से लगातार जो है पोस्टर वार जो है छिड़ गई है। और ऐसे में यह पोस्टर पहली बार नहीं देखने को मिल रहा है, इससे पहले भी कई तरीके के पोस्टर लगाए गए और पोस्टर में धार्मिक जैसे शब्द को उदाहरण दिया गया। इस पोस्टर में 4 धर्म के लोगों का एक साथ दिखाया गया है। हालांकि अभी यह नहीं पता चल सका है कि इस पोस्टर किसने लगाए हैं। पोस्टर के जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि लालू राज में दंगे हुए हैं और नीतीश राज में बिहार में शांति और सौहार्द बना है। यानी कि साफ तौर पे जो कहीं ना कहीं पोस्टर के जरिए जो है सीधे तौर पे लालू राबड़ी के जो शासनकाल है उसका दिखता ज़्यादा उदाहरण दिखाया गया। इसके साथ साथ नीतीश कुमार के राज में किस तरीके से अमन चैन है वो भी दर्शाई गई है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल है और चुनाव से पहले पोस्टर बार जो है बिहार में छिड़ गई है। कभी आरजेडी की तरफ से पोस्टर जारी किया जाता है तो कभी जेडीयू की ओर से पोस्टर जारी किया जाता है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार बरकरार है। अब देखना होगा कि पोस्टर वार बिहार में कब थमता है। सहयोगी हीरा के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ डेस्क, पटना। राष्ट्रीय मानवाधिकार और आरटीआई जागरूकता संगठन इन दिनों बिहार में नशा मुक्ति अभियान चला रही है। इसे लेकर आज संगठन के दर्जनों पदाधिकारियों ने भागलपुर के विशनपुर जिछो स्थित उच्च विद्यालय का दौरा किया है और वहां के प्रधानाध्यापक से मिलकर बच्चों को नशे से दूर रखने की अपील की है। साथ ही नशे का सेवन करने वाले स्थल का जायजा लिया और युवाओं को नशे से दूर रहने की नसीहत दी है। कर रहा था ब्राउन शुगर बना मिला आपको वहाँ पे सर पेड़ के नीचे क्या कर रहा था ब्राउन शुगर
तो इस अभी एकदम दोपहर की बेला है, दोपहर में जो युवा पीढ़ी इस तरह से नशा करेगा तो क्या होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? शरीर पे हानि पड़ेगा सर, उसके दिमाग को विकास नहीं होगा। क्या स्मैक पीता है? स्मैक नहीं पिए सर, स्मैक पिए। क्या है वो हाथ में, क्या है? सिगरेट है। कितना उम्र है तुम्हारा? मार कितना? तो अभी से वो सब जो पीता है अच्छा बात है। होठ काला हो गया, तुम कहता है स्मैक नहीं पीते हैं। स्मैक नहीं पीते हैं सर। यहाँ क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हैं? घूमने कुछ नहीं। घूमने तो इसमें जरूर पी रहा है। सब कुछ है उसके पास। क्या जो अभी कर रहा है, गार्जन का नाम नहीं बेच रहा है। तोड़ देते हैं सर। तोड़ो, अभी सामने में तोड़ो। आज से नहीं पिएगा? नहीं पिएंगे। स्मैक जो है ये बहुत गलत। तुमरे गांव में ना ऐसा घटना घटा है? सही बात है। क्या हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं? बताओ। मिला आपको वहाँ पे सर पेड़ के नीचे क्या कर? झारखंड के गोड्डा में स्थित अदानी पावर प्लांट के बाहर सोमवार को स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। सिक्योरिटी गार्ड और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद कर्मचारियों ने प्लांट का मुख्य द्वार भी जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी वो लोग हैं जिनकी जमीन प्लांट के लिए अधिग्रहित की गई थी। मामले को लेकर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 2016 से इनोव प्राइवेट लिमिटेड में स्थायी नौकरी पर रखा गया था। अब अचानक उन्हें रिद्धि सिद्धि लिमिटेड कंपनी में ट्रांसफर किया जा रहा है, जबकि जमीन के बदले अदानी में स्थायी नौकरी का वादा किया गया था। वहीं अदानी के अधिकारियों का कहना है कि इनोव प्राइवेट लिमिटेड का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के कारण कर्मचारियों को रिद्धि सिद्धि लिमिटेड में ट्रांसफर किया गया है। उन्होंने बताया कि नई कंपनी में कर्मचारियों को बेहतर वेतन और सुविधाएं दी जाएंगी। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने आज धनबाद कोर्ट परिसर में ई सेवा केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट जज ने मौके पर कहा कि ई सेवा केंद्र से जेल में बंद रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए ई मुलाकात अपॉइंटमेंट की बुकिंग में सुविधा, छुट्टी पर गए न्यायाधीशों के बारे में जानकारी, वर्चुअल न्यायालयों में ट्रैफिक चालान के निपटान की सुविधा और ट्रैफिक चालान और अन्य छोटे अपराधों के ऑनलाइन निपटारे की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा केस के फाइलिंग स्टेटस की जानकारी मिलेगी। ई सेवा केंद्र पर मामले की स्थिति और सुनवाई की अगली तिथि और अन्य विवरण, ऑनलाइन कोर्ट की पेमेंट के विधिक संबंधी जानकारी, सर्टिफाइड कॉपी निकालने की विधि संबंधित जानकारी, आदेश और निर्णय की जानकारी सहित अन्य जानकारियां मिल जाएंगी। इसके साथ साथ ई स्टाम्प पेपर, ई भुगतान की ऑनलाइन खरीद में सहायता, आधार आधारित डिजिटल हस्ताक्षर के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने में सहायता प्रदान होगी। आज हम लोगों ने जो है कोटा केबिन जो नालसा के डायरेक्शन पर 3 लगा था, तो यहाँ पर हम लोगों ने ई सेवा केंद्र का जो है विधिवत जो है उद्घाटन कर दिया। इसमें नालसा के द्वारा आज गाइडलाइन दिया गया था कि 2 तारीख को आज पूरे झारखंड में आज ये कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। इससे सुविधा बहुत हो जाएगी। जैसे आपको फाइलिंग में अपना केस स्टेटस जानना, ई मुलाकात होना, न्यायाधीश की छुट्टी, जितना ई वर्चुअल मोड से जितना काम होता था, धीरे धीरे सारा काम यहाँ पर होगा। उसका आउटसोर्सिंग से 3 ऑपरेटर दिए हुए हैं, वो 3 आदमी काम करेंगे। और हमको लगता है कि इससे सुविधा बढ़ने से कुछ कोर्ट का काम जो बढ़ता था उससे इनको रहने से सुविधा मिल जाएगी। एक स्पेशली एक यूनिट वर्क करेगी। ई चालान वगैरह भी, जो ट्रैफिक चालान होता है, ये सब भी जमा करने की सुविधा हो जाएगी। तो ये लोगों को जो कोर्ट में जाके भीड़ लगाता था, देखता था, वो वहीं यहाँ का जो ऑपरेटर रहेगा उससे लेकर के सारी चीज़ जानकारी कर सकता है। ई स्टाम्प वगैरह भी मिलेगी? हाँ, स्टाम्प, ई पेपर, सब सारी चीज़ें सुविधा हो जाएगी। सर, अगर आम लोगों को कभी किसी तरह की समस्या हो तो यहाँ किसी संपर्क करने के लिए कुछ नंबर जारी किए गए हैं या फिर वो किससे कर सकते हैं? इसका नंबर तो भी हम लोग DRSA वाला ही पर देंगे, लेकिन उसका नंबर आ जाएगा, उसका भी हम लोग रेगुलेट कर देंगे, साइट पर दे देंगे। लोगों को त्रुटि हो तो संपर्क कर सकता है। ये बहुत अच्छी सुविधा हो गई। काफी दिन से प्रतीक्षारत था, क्योंकि कोटा केबिन लग गया था, कई ठो हर जिले में लगा हुआ है। इसका आज विधिवत उद्घाटन हो गया, कार्य सुचारू रूप से स्टार्ट कर देगा। हाँ, कोर्ट का बोझ का बहुत काम हल्का हो जाएगा। ई मुलाकात कराने में जेल में जो लोगों को दिक्कत होती थी, वो यहाँ सुविधा हो जाएगी। ये सारी सुविधा मिलेगी यहाँ। नवादा नगर परिषद द्वारा पूरे शहर का कचरा सिसवा गेट के पास गिराने पर ग्रामीणों ने रोक लगा दी है। ग्रामीणों का कहना है कि शहर का कचरा घघोली के पास प्रतिदिन गिराकर आग लगा दी जाती है, जिससे पूरा क्षेत्र धुआं से भर जाता है। धुआं से स्वास्थ्य पर बुरा असर भी पड़ रहा है, इसलिए कचरा को गिराने से मना किया गया है। लिखित आवेदन जिला पदाधिकारी, नगर परिषद, वार्ड पार्षद और वार्ड मेंबर को दिया गया था, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। एक और सरकार वायु प्रदूषण
की रोकथाम के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चलाकर नागरिकों को जागरूक कर रही है, तो दूसरी ओर नगर प्रशासन द्वारा अवैध तरीके से घनी आबादी में शहर का कूड़ा कचरा गिराकर नागरिकों को बीमार होने का न्योता दिया जा रहा है। ग्रसित हो रहे हैं। अगल बगल का माहौल इतना गंदा हो गया, लोगों को चलना मुझे लगता है जैसे एक्सीडेंट हो जाएगा। इतना धुआं फैला, व्यस्त समझिए कुहासा लगा रहता है। गंभीर स्वास्थ्य पर इसका बहुत गंभीर असर पड़ रहा है। तो अधिकारी को बोले हैं जी, हम लोग इन्फॉर्मेशन दिए हैं। आवेदन डीएम सर को भी आवेदन दिया गया है, म्यूनिसिपैलिटी में भी आवेदन दिया गया है, हर जगह हम लोग। और अभी हम लोग क्या उसका परिणाम निकला? कोई परिणाम नहीं निकला सर। तभी हम लोग को बाध्य होकर ऐसा करना पड़ रहा है। ये चिट्ठी देखिए हमारे पास है। क्या नाम है? रिसीविंग। मेरा नाम सरोज कुमार सिन्हा हुआ। गोमिया बेरमो अनुमंडल के गोमिया स्टेशन के पिपराडीह शिव मंदिर के समीप रेलवे ट्रैक में ट्रेन की टक्कर से 50 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक मोतीलाल यादव ने 10 दिन पूर्व ही अपनी आंखों का ऑपरेशन कराया था। घर से कुछ ही दूरी पर रेलवे लाइन पार करने के क्रम में गुजरते हुए ट्रेन से उसकी टक्कर हो गई, जिससे उसके सर में गहरी चोट लग गई और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना रेलवे पुलिस को दी है। रेलवे पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर कागजी कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए तेनुघाट अनुमंडलीय अस्पताल भेजा है। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। अगली खबर कटिहार जिले से सामने आ रही है। कटिहार के कदवा थाना क्षेत्र में बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने महिला शिक्षिका को गोली मारकर घायल कर दिया। शिक्षिका सोनी भारती कचौरा पश्चिमी मध्य विद्यालय में कार्यरत हैं। वह पति के साथ स्कूटी से स्कूल जा रही थी, तभी घात लगाए बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने पीछा करके गोली मारी और फरार हो गए। इलाज के लिए शिक्षिका को पूर्णिया के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। शिक्षिका पूर्णिया के सिपाही टोला की रहने वाली हैं।